children, welcome in your maths class with your book Kiddopedia Mathematics Primer by Edurise India by Amit Publications. We are starting chapter number 5 and the name of your chapter is Numbers are Fun. So बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे ascending and descending order. तो क्या होता है बच्चों असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। अरेंज द फॉलोइंग, इन सब को हमें अरेंज करना है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी कि नीचे से ऊपर जाना होता है असेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर से नीचे आना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अगर हम छोटे के बाद बड़े को लगाएंगे, फिर उसके बाद उसके बड़े को लगाएंगे, तो वो होगा असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि 1 से बड़ा क्या है बच्चों? 1 से बड़ा है 2 से बड़ा क्या है? 3 से बड़ा क्या है? 4। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे लास्ट में, सबसे बाद में सबसे बड़ा नंबर जब हम लगाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जब हम नंबर्स को लगाते हैं बच्चों, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। और आपको प्रैक्टिस से भी ये सब समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं 24, 17, 31 और 40। अब आप बताइए कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे पहले काउंटिंग में क्या आता है? यस, 17 आता है। तो यहाँ आ जाएगा 17। उससे बड़ा कौन सा है? 31? नहीं, 31 से छोटा तो 24 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। फिर आएगा 31 और फिर 40। तो ये होगा बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे छोटे से सबसे बड़ा। यहां देखेंगे 40, 50, 10 और 20। अब सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है बच्चों 10, क्योंकि वो पहले आता है काउंटिंग में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आता है 20, फिर 40 आता है, और फिर सबसे लास्ट में आता है 50। आप यहां देखें 16, 25, 39, 7। अब इनमें से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है बच्चों? 7 सबसे छोटी डिजिट है, तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। उससे बड़ी कौन सी है? 16, 25, 39 में से हमें देखना है। 7 से बड़ा है यहाँ पर, वैसे तो सारे ही बड़े हैं, लेकिन 7 के बाद क्या आएगा? 16 और फिर 25 और फिर आएगा सबसे बड़ी डिजिट 39। यहाँ पर आएंगे 16, 26, 13, 10। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा है 10। 10 से बड़ा और बाकियों से छोटा कौन सा है? 13। अब 13 से बड़ा है यहाँ पर 16, और 16 से बड़ा है 26। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हम लिखते हैं। अब देखिए बच्चों 26, 36, 16 और 6। अब इनमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? यस, ये है 6। अब 6 से बड़ा और बाकियों से छोटी डिजिट कौन सी है? वो है
16। अब 16 से बड़ा है 26, तो यहां हम लिख देंगे 26। और 26 से बड़ा, सबसे बड़ा है यहां पर इन चारों में 36। अब इधर आ जाते हैं 14, 10, 1, 0। अब आप बताइए बच्चों, इनमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 0 है ना। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा इन दोनों में, वैसे तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन थर्ड नंबर पे बड़ा कौन सा है? वो है 10। और सबसे लास्ट में 14, बिकॉज ये सबसे बिगेस्ट नंबर है। चलिए 44, 12, 20 और 18, सबसे छोटी डिजिट है यहां पर 12। उससे बड़ी 18, क्योंकि 18 20 से भी पहले आता है, तो 20 बड़ा होगा 18 से। फिर आ जाएगा 20 और फिर 44। यहां देखेंगे 19, 25, 31 और 18। तो इनमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है बच्चों? 18 या 19? 18 पहले आती है, सो 18 फिर 19। अब बताइए 25 और 31, 25 पहले आता है, सो 25 और सबसे बड़ी होगी यहां पर 31। ओके, तो ये आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। और अब आपको ये समझ आ गया ना बच्चों, जब हम छोटे से बड़े नंबर को लिखते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग में क्या किया था? सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखा था। डिसेंडिंग में हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटे नंबर को हम लिखेंगे। यानी कि जब हम नंबर्स को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं समझाती हूं यहां पर 10 आप मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर है। अब 10 से छोटा है 9, 9 से छोटा है 8, 8 से छोटा है 7, 7 से छोटा है 6, राइट। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। और अगर हम ऐसे लिखते 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, तो ये होता बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ आना, यानी कि घटता हुआ क्रम। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हमारी डिजिट्स क्या हैं बोलिए? 22, 32, 42 और 12। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अब आप देखिए बच्चों, पहचान कैसे करेंगे आप? 1, इन सब में बच्चों आप इनके टेंस के नंबर्स को देखेंगे। 1, 2, 3, 4। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 4। तो ये डिजिट होगी हमारी सबसे बड़ी, तो ये पहले आएगी। क्यों पहले आएगी? क्योंकि हमने करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज। फिर आएगा 32, फिर 3 से छोटा है 22 और फिर 12। तो ये होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका तरीका है कि हमने इन टेंस की डिजिट को देखना है। अब यहां पर तो बच्चों सारी ही टेंस की डिजिट 4 से स्टार्ट है। 44, 42, 46, 41। अब इसमें हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे वंस की डिजिट को। 4, 2, 6, 1। अब 6 सबसे बड़ा है, 46 इनमें सबसे बड़ा नंबर है, सो वी विल राइट हियर 46। अब 46 से छोटा है 44, 44 से छोटा 42, 42 से छोटा है बच्चों 41। इधर चलेंगे 10, 9, 7, 8।
अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है इनमें 10, 10 से छोटा, सभी 10 से छोटे हैं, लेकिन 10 के एकदम बाद क्या आता है बच्चों? 9, 9 के बाद 7 नहीं, 9 के बाद आता है 8 और फिर 7। यहां आ जाते हैं 36, 33, 39, 40। सबसे बड़ा नंबर है बच्चों यहां पर 40। 40 से छोटा आएगा 39, ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो 6 से बड़ा है। ओके, अब आएंगे हम 36 पर और सबसे छोटा है यहाँ पर 33। तो ये होते हैं बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में। असेंडिंग होता है बढ़ता हुआ क्रम, ये है घटते हुए क्रम में, ठीक है। यहां देखिए 18, 28, 10 और 33। अब आप बताइए बच्चों इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? चलिए, सबसे बड़ी डिजिट है 33, उसके बाद आएगी 28, 18 और फिर 10। यहां देखेंगे 17, 16, 10 और 13। अब इनमें बताइए सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है बच्चों? सब 1 1 1 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर हम वंस की डिजिट देखेंगे 7 6 0 3। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? 17, फिर 16, फिर 13 और फिर 10। 50, 15, 45 और 5। अब सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है बच्चों? वो है 50, 50, देन 45, फिर 15 और फिर आएगा 5। अब लास्ट है 21, 20, 26 और 23। अब इनमें सारी टेंस की डिजिट 2 2 2 है। ओके, तो वंस की देख लेंगे 1 0 6 3। सबसे बड़ी कौन सी है? यस, 26 और फिर 23, फिर 21 और फिर 20। तो ये होता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ आना। चलिए आगे चलेंगे। अब है बच्चों आफ्टर। आफ्टर यानी के बाद में, बिफोर, बिफोर यानी के पहले, एंड बिटवीन, बिटवीन यानी के बीच में, दो नंबर्स के बीच का नंबर। चलिए यहां पर हमें बताना है व्हाट कम्स आफ्टर, क्या आता है बाद में, क्योंकि आफ्टर का मतलब है बाद। इन सभी नंबर के एकदम बाद क्या आता है? सो इसके लिए बच्चों आपको काउंटिंग याद करनी है। अगर आपको काउंटिंग याद होगी तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि 49, अब 49 के बाद क्या आता है तो आप काउंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 40 से काउंट करना। ओके, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So what comes after 49? 50. Yes. Now what comes after 26? 26 के बाद क्या आता है बच्चों? आप स्टार्ट कर सकते हो 25 से काउंट करना या फिर 20 से काउंट करना। सो लेट स्टार्ट विथ 20। ओके, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So what comes after 26? 27. इसी तरह 40 के बाद आता है बच्चों 41, 19 के बाद 19, 20, 22, 23, 46, 47, 9, 10.
सो ये है बच्चों व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर में आपको बाद वाला नंबर बताना है। नाउ व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि पहले क्या आता है। 50 से पहले आता है 49। इसके लिए भी आप काउंटिंग बोल सकते हो, बैकवर्ड काउंटिंग भी आपको याद करनी है। 48 से पहले क्या आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 48, 47। 10 से पहले क्या आता है बच्चों, 9। 42 से पहले 41। 20 से पहले 19, है ना। 46 से पहले क्या आता है, आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 46, 45, तो आप लिख दोगे 5, क्योंकि आपको बिफोर बताना है, पहले का बताना है। 30 से पहले आता है बच्चों 29। अब व्हाट कम्स बिटवीन, यानी कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, इसमें भी हमारी काउंटिंग ही हमारी हेल्प करेगी। चलिए 10 और 12 के बीच में आता है, सो वी जस्ट काउंट 10, 11, 12, 47, 48, 49, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 19, 20, 21, 45, 46, 47। सो यहाँ पर हमारी हेल्प किसने की बच्चों, काउंटिंग ने। सो यू विल लर्न योर काउंटिंग। व्हाट कम्स आफ्टर, यानी कि बाद में। व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि पहले। व्हाट कम्स बिटवीन, यानी कि बीच का नंबर। ओके, क्लियर। आगे चलेंगे। यहां पर भी है बच्चों व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 30 के बाद क्या आता है बच्चों, काउंटिंग याद है, चलिए बोलिए। 30, 31, 29, 30, 33, 34। बाद का नंबर बताना है आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर 39, 40। व्हाट कम्स आफ्टर 20, 21। व्हाट कम्स आफ्टर 38, 38, 39। ठीक है। What comes after 43, 43, 44. What comes after 10, 10, 11. Right? चलिए यहां बताना है what comes before, before यानी के पहले। 33, 32, 40, 39, 31 से पहले आता है 30, 6 से पहले आता है बच्चों 5, 36 से पहले आता है 35, 29 से पहले 28, 17 से पहले 16 और 28 से पहले 27। यहाँ पर हमें बिटवीन बताना है, बिकॉज हमें दो नंबर दिए हुए हैं और बीच में हमें ब्लैंक मिला है। सो वी हैव टू टेल between. Let's start counting. 23, 24, 25. तो यहाँ हम लिखेंगे 24, 31, 32, 33, 29, 30, 31, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 6, 7, 8. Okay? 41, 42, 43, 48, 49, 50. So ये है बच्चों आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट। आपको काउंटिंग अच्छे से याद करनी है।
नाउ वी हैव चिल्ड्रन ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन का साइन है ये और लेस देन का साइन है ये। ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा, लेस देन मतलब इससे छोटा। तो ग्रेटर देन का साइन है ये और लेस देन का साइन है ये। जिस भी नंबर की तरफ ऐसे इसका मुंह खुला हुआ होगा वो होगा बड़ा नंबर। ओके, ग्रेटर देन एंड लेस देन। पुट this or this to make each statement true. Remember, alligators like to eat bigger number. यानी कि जो ये alligators हैं ये इनको बड़ा नंबर खाना पसंद है, तो जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ इनके माउथ को आप ओपन रखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रेटर यानी बड़ा, लेस यानी उससे कम। So let's start children। 21, 27। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? Yes, 27 is the biggest number. So 27 is greater than 21. अब greater than का साइन किस साइड लगेगा? 27 की साइड। आपको पता है ना, इन एलिगेटर्स को बड़े नंबर खाना पसंद है, तो बड़े नंबर की तरफ हम इसका माउथ ओपन रखेंगे। 50 बड़ा है या 36? 50। सो ग्रेटर देन का साइन यहां आ जाएगा। 40 बड़ा है या 44? कौन सा बड़ा है बच्चों? 44। सो 44। 36, 34, 36 is greater than 34. 30, 39. Which one is bigger? 39 is bigger. So 39 is greater than 30 number. 12, 16. Which one is bigger? 16 is bigger. So हम ये साइन लगा देंगे जिसका मतलब है बच्चों 16 is greater than 12. 40, 20. Which is greater? 40. 40 is greater than 20. 110. Which is greater? Yes, 10. 10 is greater than 1. 36, 33. इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? Yes बच्चों, 36 बड़ा है। So 36 is greater than 33. 14, 40. Which is bigger? 40 is bigger. So 40 is greater than 14. 37, 43. Which is bigger? Yes, 43. So greater than का साइन 43 की तरफ आ जाएगा। 15 और 50. Which one is bigger? 50 is bigger. So 50 is greater than 15. 14, 41. अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों? 41. So 41 is greater than 14. 47 is greater than 41. 36, 30. 36 is bigger. So 36 की तरफ greater than का साइन आ जाएगा। 48 और 43 में कौन सा नंबर बड़ा है? Yes, 48 is greater than 43. 34, 39. Which is bigger? 39 is greater than 34. 21, 12. कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों? 21. 21 is greater than 12. 16, 18 में कौन सा नंबर बड़ा है? 18. So 18 is greater than 16. जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ हम एलिगेटर का मुंह खुला रखेंगे। ओके, बिकॉज ये है ग्रेटर देन का साइन। 45 और 17 में कौन सा नंबर बड़ा है? 45. So 45 is greater than 17. 50 is greater than 35. 28 is greater than 20. 36 is greater than 16. 11, अरे ये तो बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएंगे बच्चों? यहाँ हम लगाएंगे इक्वल का साइन। सो यहाँ लगेगा इक्वल साइन। ओके,
21, 31, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 31. So 31 is greater than 21. 44 and 47, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों? Yes, 47. So 47 is greater than 44. So ये है greater than और lesser than का concept. If the numbers are equal, यहाँ भी same number और यहाँ भी same number, फिर हम ये equal का sign लगाते हैं. Now children, we will learn about equal to. I told you equal sign के बारे में, है ना, बताया ना मैंने. जब equal होता है कुछ भी तब हम उसको बराबर दिखाने के लिए ये equal का sign लगाते हैं. If two collections have same number of objects, then we say that they are equal. अगर कोई दो कलेक्शंस हो और उनमें सेम नंबर्स के ऑब्जेक्ट्स हो, वहां भी 5 हो वहां भी 5 हो, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वो बराबर हैं, यानी कि इक्वल हैं. वी यूज द साइन ये वाला इक्वल टू शो इक्वल. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. नेहा हैज 3 balloons in her hand. नेहा के हाथ में 3 balloons है, राइट? 1, 2, 3. Rahul also has 3 balloons in his hand. दोनों के हाथ में 3 balloons हैं. Both of them have same numbers of balloon. दोनों के पास same numbers के balloon हैं, यानी कि दोनों के पास 3 balloons हैं, है ना? So we can say that number of balloons in Neha's hand is equal to the number of balloon in Rahul's hand. So हम कह सकते हैं बच्चों कि नेहा के पास जितने numbers of balloon हैं वो equal हैं to the numbers of balloons in Rahul's hand. Thus 3 is equal to 3. So हम उसको कैसे लिखते हैं बच्चों? इस तरह से 3 is equal to 3. Okay? चलिए आगे चलते हैं. Now practice time for you. Put, ये कौन से साइन है बच्चों? This is lesser than, greater than और equal. अब हमें यहाँ पर इन राउंड्स में ये लगाने हैं. ओके? 6, 5. Which is greater? 6 is greater. So 6 is greater than 5. 5, 3. कौन सा बड़ा है बच्चों? 5. So 5 is greater than 3. 3, 7. कौन सा बड़ा है? 7. 7 की तरफ हम ऐसे greater than का साइन लगाएंगे. 7, 9. 9. 5, 5. Now both are equal numbers. So हम इसको दिखाएंगे equal के साइन के साथ. 10, 8. Which is bigger? 10 is greater than 8. 9, 9. They both are equal. यहाँ भी 9, यहाँ भी 9. 8, 6. कौन सा बड़ा है बच्चों? 8 is greater than 6. 14, 16. कौन सा नंबर बड़ा है? 16 is greater than 14. 13, 15. Which one is bigger? 15 is greater than 13. 9, 6. Which one is bigger? 9. So 9 is greater than 6. 20, 20. They both are equal. 6, 8. 8 is greater than 6. 15, 18. Which is bigger? 18. Right? 14, 11. कौन सा बड़ा है? 14. So 14 is greater than 11. So now we will learn about tens and ones. Okay? Write tens and ones for the following numbers. यहाँ पर जो numbers दिए हुए हैं हमें उनके बारे में tens और ones बताने हैं. Okay? जैसे कि नंबर है बच्चों 68. तो यहाँ पर होगा 6 tens and 8 ones. 78 में 7 tens हैं और 8
वंस हैं। 62 में 6 टेंस 2 वंस। 97 में 9 टेंस और 7 वंस। 83 में कितने टेंस होंगे बच्चों? दिस डिजिट विल कम इन टेंस, ओके। और यहां पर जो सेकेंड डिजिट है आपकी वो आएगी बच्चों वंस में, राइट। 8 टेंस 3 वंस। 98 में 9 टेंस 8 वंस। 86 में 8 टेंस 6 वंस। 99 में 9 टेंस 9 वंस। 56 में बच्चों 5 टेंस 6 वंस। 6 टेंस 7 वंस, ओके। मान लीजिए बच्चों आपको डिजिट मिली है 25, ओके। सो 2 विल कम इन टेंस और 5 विल कम इन वंस, ओके। राइट द नंबर्स and their number names for each of the following, okay? हमें यहाँ पर इनको नंबर्स में भी लिखना है और नंबर नेम्स में भी लिखना है। सबसे पहले एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 5 टेंस एंड 2 वंस। सो 2 वंस और 5 टेंस यानी कि 52 और यहाँ पर हमने लिखा है 52। सो लेट्स स्टार्ट। 7 टेंस 5 वंस 75। सो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों 75, ओके। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। 8 टेंस एंड 2 वंस, तो ये हो गया 82। अब आते हैं 9 टेंस एंड 2 वंस पे। सो 9 टेंस 2 वंस यानी कि ये होगा हमारा 92, ओके। 7 टेंस एंड 4 वंस, सो ये बन गया बच्चों 74, ओके। सो दीज आर नंबर्स और दीज आर नंबर नेम्स। नेक्स्ट 6 टेंस 0 1, सो ये क्या रहा बच्चों 60, ओके। आपको नंबर नेम्स की भी स्पेलिंग्स लर्न करनी है जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 9 टेंस एंड 8 वंस, सो ये हुआ हमारा 98, ओके। 5 टेंस 5 वंस 55, सो 55। सो ये होते हैं बच्चों टेंस और वंस को लिखने का तरीका। आप यहाँ पर TO लिखें। O यानी कि वंस, T यानी कि टेंस। 5 टेंस 2 वंस, सो 5 आप लिखोगे T की लाइन में बिकॉज ये टेंस है। 2 लिखोगे आप O की लाइन में बिकॉज ये वंस है, ओके। चलिए आगे चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।